हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एचएपी चल रहा है हमारा, एचएपी 1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं और जॉइंट्स को इस वीडियो में कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स और थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, तो आप ठीक है ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशंस के बारे में कि जॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, उसका डेफिनेशन, एंड देन बहुत सारे टाइप्स अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एंड आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट्स इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं आपको समझाता रहता हूँ, जॉइंट क्या होता है, इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। किसके बीच, आप समझोगे किसके बीच का कॉन्टैक्ट है ये, आप पूछेगा ये कौन सा पॉइंट है जिसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है। मींस ध्यान से सुनना, दो बोन्स आएंगे, दो बोन्स, ये हमारे दो बोन्स है। ये दोनों बोन्स जहां मीटअप करते हैं, जहां पर जुड़ते हैं, जहां ये मिलते हैं, जहां आसपास आते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बोन्स, आर्टिकुलेटिंग बोन्स जिसको बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बोन्स, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट। तो ये इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। और जॉइंट्स वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो सब देखने वाले। बाकी अभी डेफिनेशन देखो कि जॉइंट्स होते क्या है, दो बोन्स के बीच में जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। यहां तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। और ये चीज का मिथ मत रखना कि हमेशा दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स आपको बोन और टीथ के बीच में भी मिलेगा, है ना। जॉइंट्स आपको बोन और टीथ के बीच में भी मिलेगा, कार्टिलेज बोन के बीच में भी मिलेगा, और बोन के बीच में भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो दो बोन्स के बीच में हो सकता है, एक कार्टिलेज और बोन के बीच में हो सकता है, और एक हमारा किसके बीच में होता है, बोन और टीथ के भी बीच में होता है। तो ये अगर दोनों सरफेस, दोनों चीज मिलते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। ये वाला जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज क्या क्या हो सकते हैं, बोन हो सकता है, कार्टिलेज बोन हो सकता है, बोन और टीथ हो सकते हैं। तो इन सबके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। क्लियर है। और जॉइंट्स का ही दूसरे दूसरे बहुत सारे नाम होते हैं। तो पहला नाम है क्या जॉइंट्स का, पहला नाम है आर्टिकुलेशन। अब दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स आपस में जुड़ते हैं और आर्टिकुलेशन फॉर्म करते हैं। मींस आर्टिकुलेशन होता है दो बोन्स का। आर्टिकुलेशन मींस आना, मींस पास पास आना, दो बोन्स के बीच का क्या होना, पास पास आना। मैं बताता हूं आपको, कोई भी दो बोन्स आने और दोनों बोन्स जुड़ने, आसपास में आने, तो ये दोनों बोन्स आपस में आ रहे, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन हो रहा है दो बोन्स के बीच का, बस इतना चीज ध्यान रखना। नाउ अभी क्या करना है, और एक नाम होता है जॉइंट्स का ही हम लोग जिसको बोलते हैं आर्थरोसिस। आर्थरोसिस का मतलब ही होता है जुड़ना। तो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको बोलते हैं आर्थरोसिस। तो जॉइंट्स के कितने नाम देखे, तो अभी तक पढ़ा क्या हम लोग ने, अभी तक बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं हम लोग ने पढ़ा। जॉइंट का डेफिनेशन, क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन्स, और बोल सकते हैं बोन्स और टीथ के बीच में। और इसके दूसरे दो और नाम होते हैं, आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं जॉइंट्स को ही, और आर्थरोसिस भी बोलते हैं जॉइंट्स को ही। क्या तक क्लियर है। और जॉइंट्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, चलो बताओ कमेंट में, जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा कि जॉइंट की स्टडी को क्या बोलते हैं। जॉइंट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली व्हाट, आर्थरोलॉजी। तो आर्थरो वर्ड का मतलब ही होता है जॉइंट्स के बारे में पढ़ना, बोन्स के बारे में। तो आर्थरो, बोन्स होता है ऑस्टियम, ऑस्टियो से आता है बोन, और यहां पर है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होना चाहिए आर्थरो का मतलब ही होता है जॉइंट। तो आर्टिकुलेशन, आर्थरोसिस या बोलो, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं आर्थरोलॉजी। ठीक है, आर्थरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी लेना, तो वो सब क्या होता है, आर्थरोलॉजी। यहां तक क्लियर है। अभी तक क्या पढ़ा, बहुत सारे नाम्स पढ़े, इसकी स्टडी को, ब्रांच को क्या बोलते हैं, और बेसिकली जॉइंट का मीनिंग क्या है। यहां तक देखा किसके बीच में होता है, वो देख लिया कि बहुत सारी चीज के बीच में हो सकता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पे। आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस ला दिए हैं, हम लोग ने सेंसरी पार्ट में भी ला दिया, अभी उसका आई वाला पार्ट बचा हुआ है। अभी हम लोग जॉइंट स्टार्ट किए, जॉइंट वीडियो में ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स।
पहला पार्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोग ने। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे तो दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। चलिए दो देखते हैं। पहला होता है एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और भी बताएंगे पूरा बेसिस क्या है, बाकी आप फ्लो चार्ट में जो बना रहा हूं आप बनाते चलो। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, और एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेन ये बहुत बड़ा वाला क्लासिफिकेशन है। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, आप नोट डाउन करते चलो, फाइब्रस जॉइंट। दूसरी चीज होती है कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट। और एक होता है सिनोवियल जॉइंट, इसके अंदर सिनोवियल कैविटी और कैविटी के अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। आगे बातें करेंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे। और फाइब्रस जॉइंट के अंदर और तीन जॉइंट्स होते हैं, और तीन होता है। पहला होता है सूचर्स, सूचर्स। फिर होता है सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस। फिर एक होता है इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। इंटर नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप खुद से अंदाजा लगाओ। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, दो बोन के बीच में जो दो बोन्स को लैटरली जोड़ के रखते हैं, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। सिंडेस्मोसिस पढ़ेंगे और सूचर्स पढ़ेंगे, आगे एकदम बात करेंगे डिटेल में। अब बढ़ते हैं कार्टिलेज के क्लासिफिकेशन पे। सिनकॉन्ड्रोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस। अब क्या करो, 5-6 बार नोटबुक में रफली लिखो, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। सिंड्रोसिस। फिर आता है सिम्फाइसिस, सिंड्रोसिस सिम्फाइसिस हुआ। नाउ एक और इस सिनोवियल जॉइंट्स में आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग को ही हम लोग प्लेन जॉइंट बोलते हैं। फिर होता है हिंज जॉइंट। आपको अगर चाहिए होगा नोट्स रिटर्न, ये पीपीटी वाला, तो आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कोशिश करो कि इससे से आप समझ के नोट्स बनाओ तो बेटर रहेगा। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर होता है पाइवॉइड जॉइंट। फिर होता है सैडल जॉइंट। तो ये तरीके के जितने जॉइंट्स होते हैं। और एक होता है इलिप्सॉइड जॉइंट। सबके बारे में डिटेल देखेंगे। अभी ऊपर से क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आपको ये नोटबुक में होना चाहिए, पूछा ये एग्जाम में आप लिखोगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। फंक्शन क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पहला है सिनआर्थरोसिस। फिर आता है एम्फीआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस। फिर एक और आता है जिसको बोलते हैं डायार्थरोसिस, डायार्थरोसिस। यहां तक क्लियर है, पूरा क्लियर है। क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेस और फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस। स्ट्रक्चरल में आता है फाइब्रस, कार्टिलेज, सिनोवियल। फाइब्रस में आता है सूचर, सिंडेस्मोसिस, इंटरऑसिस मेम्ब्रेन। आप भी बोलते रहो जिससे आपको याद रहेगा। कार्टिलेज बोन में सिनकॉन्ड्रोसिस, सिम्फाइसिस। और सिनोवियल जॉइंट्स में आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड इलिप्सॉइड जॉइंट। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पे आता है सिनआर्थरोसिस एंड डायार्थरोसिस। तो ये पूरा बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन था, फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब किसके बेसिस पे हम लोग ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया, चलो वो देखते हैं और पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। चलो कंप्लीट करते हैं फटाफट से। डिटेल में रहेगा एकदम कंप्लीट, जिससे आपको अदर वीडियोस देखने की नीड नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। पहला है स्ट्रक्चरल, अब डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ये इसका बेसिस क्या था, इसका हमारा बेसिस है दो बेसिस था। वो कौन से दो बेसिस है? पहला आता है कि कितना स्पेस है दो बोन्स के बीच में, जो हमारे दो बोन्स आर्टिकुलेटिंग बोन्स, जो दो बोन आर्टिकुलेट हो रहे हैं, वो दोनों बोन्स के बीच में कितना स्पेस है, स्पेस है भी कि नहीं, उसके बेसिस पे। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी देखेंगे, कैविटी देखेंगे, या फिर उसको बोलेंगे सिनोवियल कैविटी देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं। सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी देखेंगे, इसी को बोल रहे हैं हम लोग, हाँ इसी को बोल रहे हैं। सिनोवियल कैविटी देखेंगे दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं, दोनों बोन्स के बीच में स्पेस है कि नहीं, वो देखेंगे। दूसरे किसके बेसिस पे हम लोग ने किया है कि कौन सी टिश्यूज वो दोनों बोन्स को जोड़ के रखी, वो देखेंगे। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे कि कौन से वो दो बोन्स के बीच में कौन से दोनों बोन्स को कौन सी कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करके रखी है। दैट बाइंड द बोन्स टुगेदर। अब समझ लो, बाकी खुद से नोट्स बना सकते हो, एकदम समझ जाएगा। दो तीन बार वीडियोस देखो, चीजें आपको पूरी याद हो जाएगी और खुद से नोट्स बना लोगे। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, तो जॉइंट्स हम लोग ने पढ़ लिया क्या होते हैं। दो बोन्स के बीच में जो भी जॉइंट्स, दो बोन के बीच में आर्टिकुलेशन, जिसको ये आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं, अर्थरोसिस भी बोलते हैं जॉइंट्स को। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, दो बेसिस है। इसके बेसिस पे हम लोग ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया, जितने भी सारे हम लोग ने देखे। पहला है हमारा कैविटी के बेसिस पे कि दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं, दोनों बोन्स के बीच में, या फिर बोल लो कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से है वो दोनों बोन्स को ज्वाइंट करके बाइंड करके रखने के लिए, ठीक है। वो उसके बेसिस पे, ये दोनों के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पहला आता है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जो हम लोग ने फाइब्रस, फिर हम लोग ने सिनोवियल जॉइंट पढ़ा, तो पहला स्टार्ट करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स डेफिनेशन पढ़ रहे पहले स्टार्टिंग में तीनों का। तो फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स में नो सिनोवियल कैविटी, नो सिनोवियल कैविटी मींस इसके बीच में, दो बोन्स के बीच में कौन सा भी कैविटी स्पेस नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। और अब मैंने बोला कौन से कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों को बाइंड करके रखा है, जो फाइब्रस वाले में है उसमें आता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो किसमें रीच होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के रीच होते हैं, मींस इसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हुआ क्या, फाइब्रस जॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा कि इसके बीच में कोई बोन्स के बीच में कोई कैविटी, कोई स्पेस नहीं होता, और दोनों बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इसका क्या है, इसका देख लेते क्या है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, नो सिनोवियल जॉइंट, नो सिनोवियल कैविटी, कोई इसमें सिनोवियल कैविटी नहीं प्रेजेंट है। अब ये कौन से, ये इसमें क्या होता है, इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट से पता चला कि कार्टिलेज के हेल्प से दोनों ये जो बोन जॉइंट्स हुए। तो कार्टिलेज हमारा दो बोन्स को जोड़ के रखा है, टू बोन्स जॉइंट्स, टू बोन जॉइंट। तो दो बोन ज्वाइन करने के बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। दो बोन्स ये ज्वाइन करने के लिए इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर जिसके अंदर होता है, उसको बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। और एक होता है सिनोवियल जॉइंट, ठीक है, इसका ही लास्ट पार्ट, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का ही लास्ट पार्ट है सिनोवियल जॉइंट। अभी हम लोग ने देखा था जब फ्लो चार्ट देखे। तो सिनोवियल जॉइंट्स में क्या है, सिंपल से नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सिनोवियल कैविटी जरूर होगा, दो बोन्स के बीच में स्पेस जरूर होगा, ठीक है। और बात करूं मैं ये, इसमें क्या बात करूं, इसमें भी क्या होता है कि दो बोन्स को जोड़ के कौन रखता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर। इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, दो बोन्स को, जैसे ये दो बोन्स है, ठीक है, मान लो ये दो बोन्स है, ये दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और बोल सकते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। तो आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है, ये आर्टिकुलर कैप्सूल दो बोन्स को जोड़ के रखता है, ये चीज का ध्यान रखना है यहाँ तक, ठीक है। या लिगामेंट बोल लो, ठीक है, एसेसरी बहुत सारी लिगामेंट्स होते हैं दो बोन्स को जोड़ने के लिए, या आर्टिकुलर कैप्सूल बोल सकते हो, या बोल सकते हो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दो बोन्स को ज्वाइन करके रखनी। तो हम लोग ने पढ़ा क्या, ये तीनों डेफिनेशन देख लो कि इन दोनों के बेसिस पे हम लोग ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया है। फाइब्रस वाले में हम लोग ने क्या पढ़ा कि इसमें नो कोई भी सिनोवियल कैविटी नहीं है, ना ही कार्टिलेजिनस के पास है कोई भी सिनोवियल कैविटी नहीं है। सिर्फ सिनोवियल कैविटी जो स्पेस बोल सकते हो कि दो बोन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वो सिनोवियल वाले जॉइंट्स में प्रेजेंट है, बस। ये दो बोन्स इसमें फाइब्रस वाले जॉइंट में दोनों बोन्स इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट में दो बोन्स कार्टिलेज के हेल्प से जुड़े होते हैं, और सिनोवियल जॉइंट्स
की बात करूं तो ये दो बोन्स इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल लो एंड लिगामेंट्स भी बोल लो, तो इन सब के हेल्प से दो बोन्स जुड़े होते हैं। एंड लिगामेंट्स भी लिख लो, तो बहुत सारे एसेसरी लिगामेंट्स होते हैं दो बोन्स को जोड़ने के लिए इसमें साइनोवियल जॉइंट्स में। तो यहाँ तक क्लियर है अभी तक? ठीक है, रफ कर दूं? ठीक है, तो ये हमारा था ये तीनों बोन्स, ये तीनों जो क्लासिफिकेशन पढ़े, ये फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, सिनोवियल, इसका रफ व्यू देख लिया हम लोग ने, रफ व्यू देख लिया कि क्या क्या है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ा था, फंक्शनल क्लासिफिकेशन वो किस बेसिस पे किया गया था वो देखते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोग ने किस बेसिस पे किया था? इसमें क्या होता है, फंक्शनल मींस दो बोन जो जुड़ रहे आपस में, उनके बीच में वो फंक्शन, वो कितना मूव कर पा रहे उसके मींस उसके बेसिस पे क्या था, मींस डिग्री ऑफ मूवमेंट बोल सकते हो कि दो बोन्स के बीच में कितना मूवमेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया। तो डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग ने किया कि कितने दो बोन्स के बीच में कितना मूवमेंट हो पा रहा है, उसके बेसिस पे हमारा 3 आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। अभी पढ़ा था सीन आर्थरोसिस। तो सीन आर्थरोसिस का मतलब क्या होता है? 3 पढ़ा था, सीन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और एक होता है क्या मैंने बोला, डायआर्थरोसिस। अब फंक्शनल मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया जॉइंट्स का। पहला आता है सीन आर्थरोसिस। सीन आर्थरोसिस मींस कि सबसे कम मूवमेंट होता है इसमें। एम्फी आर्थरोसिस मींस थोड़ा बहुत मूवमेंट है। डायआर्थरोसिस मींस पूरा मूवमेंट है, जिससे सिनोवियल जॉइंट्स में होता है। ठीक है, तो ये डायआर्थरोसिस का मतलब क्या कि बहुत सारा मूवमेंट प्रेजेंट है, मींस ज्यादा, सबसे ज्यादा मूवमेंट डायआर्थरोसिस में प्रेजेंट होता है। उससे कम एम्फी आर्थरोसिस और सीन आर्थरोसिस में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है हमारा मूवमेंट दो बोन्स के बीच में। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन था। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं एकदम डिटेल में, सबको एक एक को लेकर के। फाइब्रस, दैट इज फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ना। अब एक एक को डिटेल में लेते। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट क्या है? अभी हम लोग ने बोला इसमें दो बोन्स किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोई कैविटी नहीं होता, हमारा सिनोवियल कैविटी नहीं होता दो बोन्स के बीच में। यहां तक क्लियर है? और इसमें सबसे कम, फाइब्रस जॉइंट में सबसे कम बोलो मूवमेंट या फिर नो मूवमेंट बोल लो। फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट बोलो या पर मिनट कोई भी थोड़ा सा मूवमेंट बोल लो या फिर नो मूवमेंट, ये चीज है। ये फाइब्रस जॉइंट, चलो मैं बता देता हूँ, लिख लेता, आपको समझेगा ज्यादा। तो फाइब्रस जॉइंट पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा कि फाइब्रस जॉइंट दो बोन्स के बीच में ये कोई कैविटी नहीं होती, प्लस वो किससे जुड़े रहते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। बस इतना चीज ध्यान रखना, वो इसमें भी ऐड करना है। नाउ अभी फाइब्रस जॉइंट 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और है इंटरमेम्ब्रेन, ठीक है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, सिंडेस्मोसिस और सूचर्स। याद ध्यान रखना, ये फाइब्रस जॉइंट का क्लासिफिकेशन है। और फाइब्रस जॉइंट किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर, जॉइंट्स के। तो हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स पहले पढ़ लिए थे। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते दो बोन्स यहाँ पर, प्लस इसमें कोई कैविटी दो बोन्स के बीच में नहीं होती। यहां तक पढ़ लिया। अब बस इसमें भी 3 टाइप्स के आते हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। ये तीनों के बारे में देखते हैं, चलो देखते हैं। सूचर्स क्या होते हैं? ऐसे दो बोन्स, जैसे स्कल्स के बोन्स होते हैं कि दो बोन्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, सूचर्स प्रेजेंट होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ने सूचर्स में नहीं स्कल में देखा था कि ये हमारा फ्रंटल, टेम्पोरल, जैसे ये हमारा हो गया फ्रंटल, हम लोग ने पढ़ा है स्कल के बारे में, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। तो उनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सूचर्स बोन, सूचर्स बोलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? बोन्स ऑफ स्कल्स में मिलेंगे। बोन्स ऑफ स्कल्स में जो जॉइंट्स मिलते हैं उसको फाइब्रस जॉइंट, और उसके अंदर वाला कौन सा? सूचर्स जॉइंट बोलते हैं उसको। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, आपको ये बता सकते हो आप, बोन्स ऑफ स्कल्स को ही हम लोग सूचर जॉइंट बोलते हैं। इसमें कोई स्पेस नहीं होता, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और फाइब्रस जॉइंट का ही पार्ट है सूचर जॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और आपको पता है ये करेंगे क्या? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, आपको पता है ये चीज। नाउ इसमें मूवमेंट तो जरा भी नहीं होता। आपको पता है कि फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में कुछ मूवमेंट होता नहीं, तो एकदम नो मूवमेंट होता है। तो सूचर्स बोन्स में कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट में ही कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उसके टाइप्स में भी कोई मूवमेंट नहीं होने वाला।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये किसके अंडर आएगा, अगर फंक्शनली मैं बात करूं कि सूचर्स किसके अंडर आएगा, फंक्शनली, तो नॉन मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ये आएगा सिन आर्थरोसिस में, सिन आर्थरोसिस में आ जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होते रहना क्लासिफिकेशन में। आप वर्डिंग्स पे ध्यान रखो। सिन आर्थरोसिस का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स हमारा सूचर जॉइंट्स भी होता है, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट के अंदर आता है, और फाइब्रस जॉइंट हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है। अब बात करें सिंडेस्मोसिस की, तो सिंडेस्मोसिस किसके बीच में होता है, ये हमारे टीथ और किसके बीच में होता है, जो भी गम बोलते हैं ना, गम्स के अंदर जो टीथ और गम्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है प्रेजेंट, हम लोग उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। इसमें क्या होगा, यहां तक क्लियर है अभी तक। इसको क्या, इसके एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल आप लिखना, टोटोरा में भी लिखा है, डेंटो एल्वियोलर जॉइंट, मीन्स जो दांत और गम के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है। मान लो ये हमारा टीथ है, और ये हमारा टीथ किसके अंदर धंसा होता है, गम के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंडेस्मोसिस। तो ये क्या होते हैं, सूचर्स, दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, स्कल वाले बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं सूचर्स। सिंडेस्मोसिस किसको बोलते हैं, जो टीथ वाले जॉइंट्स होते हैं ना, बस इतना ध्यान रखना, जो टीथ वाले जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं पता है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं जब दो बोन्स ऐसे हैं, साइड वाइज हैं और आपस में जुड़े हुए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन मींस दो बोन साइड वाइज जो जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या आता है, रेडियस अल्ना, आपको पता होगा, रेडियस और अल्ना, और नीचे जो लोअर लिम्फ है उसमें कौन सा आएगा, टिबिया फिबुला। तो रेडियस एंड अल्ना बोल लो, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में एक शीट प्रेजेंट होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, और इसी जॉइंट को बोलते हैं हम लोग ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। बेसिकली एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, जो दोनों बोन्स को जोड़ के रखती है, रेडियस अल्ना को जोड़ के रखी। तो ये चीज है, तो ये डिफरेंट टाइप के हैं। जहां पर हम लोग ने पढ़ा सूचर्स क्या होते हैं, स्कल के बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सूचर्स। सिंडेस्मोसिस किसको बोलते हैं, जो टीथ और गम के बीच में जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन हमारा रेडियस अल्ना बोल लो, जो साइड वाइज जॉइंट बोन्स होते हैं ना, उनके बीच में ये हमारा एक मेम्ब्रेन होता है, एक शीट प्रेजेंट होती है, और उसी को बोलते हैं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने साइड वाइज में होता है, जैसे रेडियस अल्ना हो गया, और क्या बोल सकते हो, टिबिया एंड फिब्यूला। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। ठीक है, और बाकी तो बात करूं फाइब्रस जॉइंट की, तो आप कॉमन पॉइंट सब में ऐड कर सकते हैं कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है सब में, ये चीज ध्यान रखना है। बाकी और कुछ डाउट नहीं है, सिंपल चीजें चल रही है, बस आपको एग्जांपल्स और क्या क्या मतलब है बस वो ध्यान रखना है। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन समझा, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट जो एक मेम्ब्रेन होती है वो उसको बोलते हैं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, दो बोन्स को, लेटरल बोन्स को जोड़ के रखती है, साइड वाइज बोन को। अब बात करते हैं, हमारा फाइब्रस जॉइंट कंप्लीट हो गया। फाइब्रस जॉइंट में सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। सूचर्स में दो बोन्स, स्कल बोन्स के बीच में जॉइंट्स होती है, उसको बोलते हैं। बाकी तो आप ये मूवमेंट के हिसाब से बता सकते हो, सिन आर्थरोसिस क्या है, ठीक है, सिन आर्थरोसिस बोल सकते हो, एम्फी आर्थरोसिस। अगर मैं आपको बताऊं, चलो एक और अच्छे से ले लेता हूं, आपको एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए मैं बात करता हूं, हम लोग बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट के, मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। फाइब्रस जॉइंट हम लोग ने पढ़ा सूचर्स, जो हम लोग ने इसको बोला क्या है, एक तो ये सिन आर्थरोसिस है, कोई मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर, प्लस दो स्कल्स बोन्स के बीच में होता है जॉइंट, उसको बोलते हैं सूचर्स। अब बात करूं मैं सिंडेस्मोसिस की। सिंडेस्मोसिस करेगा क्या, ये टीथ और गम के बीच में प्रेजेंट होता है, ये हमारा टीथ है, इसके बीच में गम, जो टीथ धसा हुआ होता है, तो उस वाले जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। और ये क्या होता है, इसमें भी नो मूवमेंट होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, तो जिसको हम बोल सकते हैं क्या, सिन आर्थरोसिस, इसको भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनते रहना, ये सब पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। फिर एक लास्ट वाला हम लोग को क्या बोल सकते हो, जैसे सिंडेस्मोसिस हो गया, सूचर्स हो गया, और ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें एम्फी, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, दो जैसे रेडियस अल्ना के बीच में हल्का सा मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फी आर्थरोसिस। तो एम्फी आर्थरोसिस होता है, तो ये सब एड अप करो पॉइंट। और दो लेटरल बोन्स के बीच में होता है, जैसे रेडियस अल्ना या टिबिया फिबुला के बीच में होता है, और एक इधर शीट प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन।
ये चीज है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एम्फीआर्थरोसिस, सिनार्थरोसिस, सिनार्थरोसिस क्लियर है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है इंटरऑसिस मेम्ब्रेन वाले पार्ट में, फाइब्रस जॉइंट वाले पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हमारा फाइब्रस जॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट, सॉरी फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हम लोग को पता है कि इसमें कोई कैविटी नहीं होता, सिनोवियल कैविटी नहीं होता, कोई सिनोवियल कैविटी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई सिनोवियल कैविटी नहीं होता दो बोन्स के बीच में। इन दो बोन्स के बीच में फिर होता क्या, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दो बोन्स के बीच में, बिटवीन बोन्स। दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कोई सिनोवियल कैविटी होता नहीं है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में, प्लस इसमें कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता, नो मूवमेंट, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करूं, अब होता क्या, मैंने क्या बोला, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दो बोन्स के बीच में। वो कौन से कार्टिलेज, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दो बोन्स के बीच में, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज बोलो या फिब्रो कार्टिलेज बोलो। मैंने क्या बोला कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज भी होता है और फिब्रो कार्टिलेज भी होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब इसके भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे फाइब्रस का हम लोग ने पढ़ा 3, ठीक है, सूचर, सिंडेस्मोसिस और इंटरऑसियस। वैसे ही सेम इसमें भी कार्टिलेजिनस की बात करूं तो 2 टाइप्स इसमें पढ़ते हैं। एक होता है सिनकॉन्ड्रोसिस, जो हम लोग ने बेसिकली फ्लो चार्ट में देखा था, सिनकॉन्ड्रोसिस, और एक सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस आपको ध्यान होगा किसके बीच में होता है, दो पेल्विक बोन जो हमारे कॉक्सल बोन्स होते हैं उनके बीच में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उसी वाले जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिम्फाइसिस जॉइंट, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर आता है। और सिनकॉन्ड्रोसिस किसको बोलते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस बेसिकली हम लोग, जैसे कि बात करूं मैं, ये इसमें हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बोन्स के एंड्स देखे होंगे, ऐसे होते हैं ना, दो ऐसे बोन जॉइंट्स होते हैं। तो ये सब जॉइंट्स के बीच में हम लोग को पाया जाता है हमारा सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, जो एपिफाइशियल जो ग्रोथ प्लेट है, सुनना ध्यान से, ये हमारा बोन है और बोन्स के बीच में आपने ऐसा देखा होगा एंड ऑफ द बोन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, एपिफाइशियल प्लेट, जो हमारा ग्रोथ प्लेट होता है, एपिफाइशियल प्लेट। ग्रोथ प्लेट के बारे में आप जानते हो कि ये ग्रोथ प्लेट की वजह से बोन्स के ग्रोथ होते हैं। तो ये ग्रोथ प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द बोन पे। तो होता क्या है, यहाँ पर एक जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, जो एंड ऑफ द बोन की इधर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिनकॉन्ड्रोसिस। इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जांपल आप लिख सकते हो एपिफाइशियल प्लेट। ठीक है, एपिफाइशियल प्लेट ये हमारा सिनकॉन्ड्रोसिस होता है। और सिम्फाइसिस क्या होता है हमारा, सिम्फाइसिस क्या होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो दो पेल्विक बोन्स जब जहां जुड़ते हैं, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसको जॉइंट आपने पढ़ा होगा, पेल्विक दो कॉक्सल बोन जुड़ते हैं फ्रंट वाले एंटीरियर वाले पार्ट में, तो उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, और वो सिम्फाइसिस के अंदर आएगा। सिनकॉन्ड्रोसिस में क्या आएगा, यहाँ पर बोन्स के एंड्स पे क्या होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपिफाइशियल प्लेट, यहाँ पर ग्रोथ होता है प्रेजेंट, बोन्स के क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मींस सिनआर्थरोसिस बोल सकते हो। तो ये भी क्या होते हैं, सिनआर्थरोसिस। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है। सिनआर्थरोसिस, इन दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होता। सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है, बोन्स के एंड में हमारा जैसे क्या होता है, ये मींस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल में एपिफाइशियल प्लेट, जिससे हमारा बोन्स का ग्रोथ होता है, तो ये हमारा कार्टिलेजिनस होता है। तो अगर इसका अगर ऑसिफिकेशन हो गया, बोन्स में वो कन्वर्ट हो गया, तो हमारा ग्रोथ रुकता है, कि ऐसे ही बोलते हैं, मींस कि ग्रोथ नहीं होता बोन का। तो ये चीज है, उसका मीनिंग है एपिफाइशियल प्लेट। तो एपिफाइशियल प्लेट समझा, एंड ऑफ द बोन्स में प्रेजेंट होता है, सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट में आता है, और सिम्फाइसिस में एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारे दो पेल्विक बोन्स या कॉक्सल बोन्स को जोड़ते हैं, फ्रंट वाले पार्ट में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो उस वाले जॉइंट्स के अंदर ही आता है सिम्फाइसिस। यहाँ तक क्लियर है, कार्टिलेजिनस जॉइंट पता चल गया। नो सिनोवियल कैविटी, इसमें कोई सिनोवियल कैविटी नहीं होता, कार्टिलेजिनस प्रेजेंट होता है, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन भी हो सकता है, फिब्रो कार्टिलेज भी हो सकता है।
और ये सिनआर्थरोसिस है, कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इसका टाइप्स क्या होते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस, एपिफाइशियल प्लेट इसका एग्जांपल है। यहाँ पर एंड ऑफ द बोन्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और सिम्फाइसिस की बात करूं, जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें डायग्राम देख लेना, मैं दिखा दूंगा, उसमें दिख जाएगा आपको। और सिम्फाइसिस क्या होता है, दो पेल्विक बोन, जो बोन को जो जोड़ता है आगे के साइड, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका एग्जांपल है सिम्फाइसिस के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही इनमूवेबल जॉइंट्स हैं। ज्यादा क्लियर है? आगे बढ़े, अब बात करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स की। सिनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स की बात करता हूं, तो स्टार्ट करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में। सिनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं। चलिए, दोनों जॉइंट्स हो गए, कार्टिलेजन और फिब्रस जॉइंट। अभी तक कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा थोड़ा सा तो रिवाइज करो, वापस से वीडियो को पीछे करो और वापस से देखो, तो समझेगा, नहीं समझा देन कमेंट करना, मैं वापस से बना दूंगा। तो सिनोवियल जॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिनोवियल जॉइंट तो हम लोग ने दो जॉइंट्स पढ़ लिए, कार्टिलेजिनस और फाइब्रस। अब बात करते हैं मेन हमारा सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो सिनोवियल जॉइंट्स, तो सिनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में देखूं तो अगर होता क्या, इसमें बेसिकली मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसमें दो बोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे दो बोन्स होंगे। इसमें आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होगा, आर्टिकुलर कैप्सूल जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन होगी। बाहर साइड हमारी कौन सी मेम्ब्रेन होती है बताओ? बाहर साइड हमारी होती फाइब्रस मेम्ब्रेन, या ये फाइब्रस मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते रहना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक टिपिकल सिनोवियल जॉइंट पढ़ रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमी देख रहे हैं। सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन, क्लियर है? इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, इसके सेल्स सिक्रीट करते हैं। तो सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो ये सिक्रीट करता है। ये बेसिकली करेगा क्या, दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। अगर दो बोन, हमारा ध्यान से सुनना, अगर दो बोन्स आपस में अगर मूव करेंगे तो आपस में फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, वियर एंड टियर ना हो, इसलिए प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये बेसिकली करेगा क्या, सिनोवियल फ्लूइड में होता क्या है, ये सिनोवियल फ्लूइड एक तो रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, प्लस ये क्या करेगा, इसके अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, तो अगर जो भी बैक्टीरिया ये सभी अगर प्रेजेंट है तो वो उसको किल कर देंगे। तो मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका प्रेजेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, ठीक है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, उनके बीच में दोनों बोन्स को जोड़ के रखी है हमारी फाइब्रस मेम्ब्रेन, प्लस इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है सिनोवियल मेम्ब्रेन। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर। ये स्ट्रक्चर होता है आर्टिकुलर कैप्सूल, नाम से समझ में आ रहा है, कैप्सूल है जो दो बोन्स को जोड़ के रखी है। और ये इनर जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है उसके सेल सिक्रीट करते हैं सिनोवियल फ्लूइड, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, जो भी बैक्टीरिया ये सब है, ये सेल डेब्रिस ये सब जो भी चीजें वो क्लीन करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है? अभी क्या होता है, सिनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है, सिनोवियल कैविटी होती है और सिनोवियल फ्लूइड, इसी से उसका नाम पड़ा है सिनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का डायआर्थरोसिस है। हम लोग ने पढ़ा था फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कि डायआर्थरोसिस क्या होते हैं, हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो ये हाईली मूवेबल जॉइंट्स ही होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। क्लियर है? एम्फीआर्थरोसिस किसमें हम लोग ने पढ़ा था, बताओ कमेंट्स में। एम्फीआर्थरोसिस इंटरऑसियस मेम्ब्रेन में पढ़ा था, ठीक है, जो फाइब्रस जॉइंट के अंदर है। बाकी सब क्या है, सिनआर्थरोसिस है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ये है हमारा डायआर्थरोसिस, जिसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है दो बोन्स के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? और एक क्या होता है कि जो दो बोन्स है इसके एंड्स में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पर होता है हाइलिन कार्टिलेज, तो ये भी ध्यान रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फाइब्रस मेम्ब्रेन क्या करती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन किससे बनी रहती है, हमारे कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है, कोलेजन फाइबर्स, और यही दो बोन्स को पकड़ के रखी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हो प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है कि फाइब्रस मेम्ब्रेन करेगा क्या, तो बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोलेजन फाइबर से बना हुआ रहता है। या फिर कोलेजन फाइबर की जगह आप ये लिख सकते हो, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू,
डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की जगह आप कोलेजन फाइबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिनोवियल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? ये बनता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, ये भी ध्यान रखना है। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन बना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस मेम्ब्रेन बना डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ये करेगा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेजन फाइबर मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्लस ये दोनों किसके अंदर आते हैं? आर्टिकुलर कैप्सूल। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप ये नोट कर सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है हम लोग। ठीक है, तो जो भी रेजिस्टेंस है उसको, जो भी स्ट्रेचिंग, ये मतलब है क्या? फाइब्रस मेम्ब्रेन करेगा कि आप खुद ही समझो कि बोन्स ज्यादा मूवमेंट ना हो जाए, ज्यादा मूवमेंट ना कर जाए या डिसलोकेट ना हो जाए। तो डिसलोकेट होने से रोकता है हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग, ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए उसको रोकता है हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सिनोवियल फ्लूइड का हम लोग ने बताया। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, प्लस इसका अगर अपीयरेंस की बात करूं तो विस्कस होता है और पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है। इतना चीज का ध्यान रखना है। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? क्लियर होता है, पेल येलो होता है, विस्कस होता है, मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। ये सब चीजें आपको पॉइंट एड अप करना जब आप एनाटॉमी लिख रहे हो सिनोवियल, टिपिकल सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो ये सब चीजें आपको एड अप करना है। मैं पॉइंट्स के थ्रू बता रहा हूँ, आपको पूरा रिटर्न भी मिलेगा, आपको पीपीटी भी मिल जाएगा, प्लस आपको ये भी समझना है और समझ के आपको खुद से लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है, सिनोवियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो बाकी के सेल्स को हेल्प करेंगे। जो भी यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए सिनोवियल फ्लूइड में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो आप ये भी नोट डाउन कर लो, सिनोवियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बेसिकली आजू बाजू सेल्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। कितना चीज ध्यान हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। तो हमारा सिनोवियल, ये सिनोवियल, टिपिकल सिनोवियल जॉइंट्स ऐसे होता है। इसके पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। रिवाइज करा दूं तो चलिए रिवाइज कराते हैं सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में एक और, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर बना लेता हूँ वापस से हल्का सा, ध्यान से सुनना। दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, सिनोवियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड करेगा क्या? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, पेल येलो कलर का होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये चीज का ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है? एक आर्टिकुलर कैप्सूल होता है जिसके अंदर दो चीज आती है, फाइब्रस और सिनोवियल मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन क्या करेगी? बेसिकली ये क्या करेगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, डिसलोकेट होने से बचाएगी, और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। अंदर वाली बोन्स को बोलेंगे, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा था हम लोग ने? सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन जो बेसिकली सिनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करेगी, प्लस सिनोवियल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस होती है और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इतना चीज याद रखना। बोन्स के एंड्स में यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, लाइन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज की। ऐसी जैसे ये बोन है, इसके ऊपर एक हाइलिन कार्टिलेज की लेयर प्रेजेंट होती है सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ये डायआर्थोरेसिस में आता है जहां पर फ्रीली मूवमेंट होता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारा सिनोवियल जॉइंट्स में ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन को कैसे हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर जोड़ रहे, वो जिसका ध्यान रखते रहना कि कौन कौन से जॉइंट सिनाथोरेसिस है, डायाथोरेसिस है, एम्फियाथोरेसिस है, वो चीज देखें। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। ये सब पॉइंट्स आपको एडअप करना है, बाकी पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगा। बाकी मेन आप क्या रखो, इसको समझो, आप खुद से नोट्स बनाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट। जो सबसे मेन आता है टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट। सब जॉइंट्स में से सिनोवियल जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सभी इंपॉर्टेंट, आपको सब पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो सिनोवियल जॉइंट्स टाइप्स पढ़ रहे थे। सिनोवियल जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 6 बोल लो। तो पहला क्या आता है हमारा? प्लेन जॉइंट, जिसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, अभी पढ़ा था। और एक होता है हिंज जॉइंट, ऐसी चीज आपको समझा दूंगा, हिंज जॉइंट। तीसरा आता है हमारा पाइवोट जॉइंट। फोर्थ आता है हमारा कॉन्डोलॉइड जॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे इलिप्सॉइड जॉइंट। फिर फिफ्थ आता है हमारा सैडल जॉइंट। फिर आता है सिक्स्थ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। सिनोवल जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कॉन्डोलॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट होता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक को लेते हैं डिटेल। पहला है हमारा प्लेन जॉइंट, जिसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट को प्लेन जॉइंट बोलते हैं। अब ये किसके बीच में होता है, ध्यान से सुना, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी हैंड रिटन नोट्स, ये मतलब पीपीटी वाला भी चाहिए वो भी प्रोवाइड करूंगा। बाकी आप ऐसे ही समझ के एग्जाम में समझ के खुद से ऐसे ही लिखो। तो प्लेन जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जो भी आपस में जो चीज आपस में आके आर्टिकुलेट होने वाली है, वो क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक फॉर्म होता है प्लेन जॉइंट, जिसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। और आपसा बताऊं तो एक ऐसे दो बोन्स, फ्लैट बोन्स होंगे। ठीक है, फ्लैट बोन्स होंगे। आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको टोटोरा से या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें से आपको देखना होगा, डायग्राम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के डायग्राम्स आपको बनाना कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है प्लेन जॉइंट्स में, इसमें क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं जो आपस में ज्वाइंट होते हैं, आर्टिकुलेशन करते हैं, और फ्लैट बोन्स होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लैट बोन्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, फ्लैट बोन्स ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये फ्लैट जॉइंट आपस में फ्रंट मींस आगे पीछे भी जा सकते हैं, साइड वाइज भी जा सकते हैं, और रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसके मूवमेंट्स क्या आप लिख सकते हो कि ये आप साइड टू साइड मूवमेंट भी करते हैं, बैक एंड फोर्थ भी करते हैं मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ, साइड एंड साइड, एंड रोटेट भी करते हैं फ्लैट बोन। तो यहाँ पर आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये किसके बीच में आएगा, ये आप बोल सकते हो टार्सस बोल लो, कार्पस बोल लो। कार्पस टार्सस आपको पता है ना, ठीक है, एक अलग से वीडियो भी ला दूंगा, याद दिला देना। यहाँ पर हम लोग बोन्स, ये आप सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे जो प्रेजेंट है, समझो ये हमारे क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है बोन्स, यहाँ पर जो भी प्रेजेंट होता है बोन्स, ये वाले बोन्स, उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं कार्पस। यहाँ पर जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स, उसको बोलते हैं हम लोग कार्पस। और जो पैर में, जो एंकल के साइड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टार्सस। तो जो कार्पल्स और टार्सस के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें क्या होता है, ये वाले जो रिस्ट बोन्स है, इसमें जो छोटे छोटे फ्लैट बोन्स होते हैं आपस में ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे पे ग्लाइड करते हैं। तो ये आपस में बैक एंड फोर्थ भी जा सकते हैं, साइड वाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये चीज है। तो प्लेन जॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, बिटवीन टार्सल एंड कार्पल्स। तो कार्पस बोल लो या फिर टार्सल्स बोल लो। दूसरा एग्जांपल क्या है, टार्सस। ठीक है, ये हाथों के बीच में, ये पैरों के इधर, मीन्स पैरों के इधर, ये हाथों में जो रिस्ट है उसको बोलते हैं, ये एंकल के साइड। तो ये टार्सस क्या, ये दोनों के अंदर क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं जो आपस में ग्लाइड कर रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ, साइड वाइज, रोटेट, मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, हिंज जॉइंट में क्या रखना है, हिंज जॉइंट किसके बीच में होता है, बेसिकली ये एक एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एंगुलर मूवमेंट, जैसे हमारा ये हैंड है ना, हैंड, तो वहां पर ह्यूमरस और रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो मूवमेंट प्रोवाइड होता है, ध्यान से सुना। इसको डायग्राम कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और यहां से एक ऐसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है, जहां पर आप ये समझना, इसका एग्जांपल है ह्यूमरस और अल्ना। अल्ना और ह्यूमरस के बीच में जो ये जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में एंगुलर मोशन होता है। तो ये जो हम लोग ये किसकी वजह से कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंज जॉइंट। तो हिंज प्रेजेंट होता है ना, हिंज जैसे डोर का होता है कि एक साइड ही एंगुलर मूवमेंट करता है ना डोर, तो उसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट। जिसका हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है, हिंज जॉइंट, जहां पर हिंज प्रेजेंट होता है, बेसिकली कि हिंज होता है और एक चीज मूवमेंट होती है ना एक एंगल के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उससे ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा आपको, आप जाके देख लेना। तो प्लेन जॉइंट किसके बीच में होता है? कार्पस टार्सस के, कार्पस के बीच में होता है, कार्पस के बोन्स के बीच में होता है, टार्सस के बोन्स के बीच में होता है। और ये फ्लैट बोन्स होते हैं जहां पर ग्लाइड कर रहे होते हैं आपस में, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, साइड बाई साइड। ये आपको इंग्लिश में लिखना है ये सब चीजें, साइड बाई साइड करते हैं, बैक एंड फोर्थ करते हैं, प्लस ये रोटेट भी कर सकते हैं। ये भी चीज ध्यान रखना। ये चीज था प्लेन जॉइंट्स के बारे में। हिंज जॉइंट्स के बारे में क्या रखना है? ह्यूमरस और अल्ना के बीच में होता है हिंज, एक एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारा हिंज जॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? एल्बो जॉइंट जिसको बोलते हैं ना, एल्बो में जो जॉइंट होता है हमारा, ये एल्बो वाला जॉइंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंज जॉइंट। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं पाइवॉइड जॉइंट। पाइवॉइड जॉइंट्स के बारे में क्या याद रखना है? पाइवॉइड जॉइंट्स के बारे में क्या याद रखना है? पाइवॉइड नाम से समझ में आ रहा है। पाइवॉइड मीन्स ये किसके बीच में होगा? रेडियस और अल्ना। जिसे रेडियस हमारा किसको होता है? जैसे हमारा हैंड है, तो यहाँ वाला जो बोन होता है, जो अंगूठे की इधर साइड वाला बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस। अगर आप भूलते रहेंगे तो आपको इस चीज से समझना है कि जो थंब के साइड जो बोन प्रेजेंट होता है हैंड में, जो फोरआर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसी के साइड में होता है हमारा अल्ना, और यहाँ से अल्ना से जुड़ा रहता है हमारा ह्यूमरस। तो इन दोनों के बीच में तो अभी पढ़ा हिंज जॉइंट प्रेजेंट है, और रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पाइवॉइड जॉइंट। अब बेसिकली होगा क्या इसमें? क्या होता है इसमें? एक का क्या होता है बेसिकली? एक का होल प्रेजेंट होता है, दूसरे बोन का पॉइंटेड ऐसा प्रेजेंट होता है, जो होल के अंदर जाता है। एक मींस एक बोन का होल होता है, दूसरे बोन का पॉइंटेड एंड होता है। तो एक बोन का होल दूसरे बोन का पॉइंटेड एंड आपस में ऐसे आते हैं और मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो होता क्या यहाँ पर? जो रेडियस है, जो रेडियस मीन्स अल्ना, अल्ना क्या होता है? रेडियस को ऐसे पकड़ के रखता है, और रेडियस उसके अंदर से, जैसे मेरा ये पेन है और ये रेडियस है, ठीक है, ये अल्ना है, ये अल्ना है, और ये वाला जो पेन है वो है रेडियस। तो रेडियस कैसे? ये होल के अंदर गया है, तो वैसे ही रेडियस अल्ना के होल के अंदर जाता है और मूवमेंट प्रोवाइड होता है। ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हम लोग ऐसे से करते हैं ना ये वाला, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड इसी से होता है। इसमें क्या होता है कि आधा तो लिगामेंट होता है, और आधा क्या होता है हमारा? एक तो क्या होता है? रिंग फॉर्म होता है। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी अगर आपको समझा नहीं होगा तो वेरी सॉरी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पाइवॉइड जॉइंट क्या होता है? पाइवॉइड जॉइंट, ठीक है, पाइवॉइड जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जो अल्ना है, अल्ना, उसके इधर से रिंग फॉर्म होता है, और जो हमारा रेडियस है वो इसके अंदर से जाता है, और इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे मूवमेंट प्रोवाइड होता है। एक मींस रेडियस क्या करता है? अल्ना के ऊपर, ये अल्ना है हमारा, अल्ना के ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, जैसे हम लोग हाथ ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो इसी के कारण होता है। क्लियर है? पाइवॉट जॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है। पाइवॉट जॉइंट हमारे किसके बीच में भी प्रेजेंट होता है? और एक एग्जांपल इसका, एटलास एक्सिस, जो सर्वाइकल, फर्स्ट एंड सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे है, उसके बीच में जो एटलास एक्सिस है, जो हमारा हेड का नॉडिंग मूवमेंट करते हैं हम, वो इसी के कारण होता है, पाइवॉट जॉइंट के कारण। ठीक है, एटलास एक्सिस भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्डोलॉइड जॉइंट। कॉन्डोलॉइड जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं, ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा बेसिकली? कॉन्डोलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट, ये किसके बीच में होगा? हमारे जो भी कार्पल्स है, रेडियस और कार्पल्स के बीच में। जैसे ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये जो डायग्राम बना रहे थे, ये रेडियस है, ये अल्ना है, और ये हमारा रिस्ट है। रिस्ट में बहुत सारे फ्लैट बोन्स होते हैं, और उसके बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं? अभी देखा, प्लेन जॉइंट। ये हमारा क्या है? बहुत सारे रिट्स, जिसको कार्पस बोलते हैं, ठीक है, कार्पल बोन्स। बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स आपस में, फ्लैट बोन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारा रिस्ट है, और यहाँ से हमारा हैंड है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो रेडियस, जो भी हमारा रेडियस और ये जो कार्पल्स है, रेडियस और कार्पस के बीच में जो ये जॉइंट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं कॉन्डोलॉइड या इलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं। कॉन्डोलॉइड इलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है? जो रेडियस और हमारे कार्पस के बीच में जो जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्डोलॉइड जॉइंट। यहां तक ठीक है? ये बाई एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बाई एक्सियल मूवमेंट। ये वाला करता है पाइवॉट जॉइंट यूनी एक्सियल मूवमेंट, यूनी एक्सियल मूवमेंट। ये चीज का ध्यान रखना है। यहां तक ठीक है? हिंज जॉइंट समझ में आया? हिंज जॉइंट तो पता ही आपको, एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कॉन्डोलॉइड जॉइंट बायएक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? यहाँ पर रेडियस किसके साथ जुड़ा है? कार्पस के साथ। जो जॉइंट के साथ जुड़ता है उसको कॉन्डोलॉइड या इलिप्सस जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बायएक्सियल। बायएक्सियल में क्या होता है? बायएक्सियल मींस दो एक्सिस के फॉर्म में ये हमारा रोटेशन प्रोवाइड करता है। मींस दो एक्सिस के फॉर्म में ये हमारा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और दो एक्सिस कौन से है? एक तो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दूसरी चीज है एबडक्शन और एडक्शन। ये चीज क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्डोलॉइड जॉइंट बायएक्सियल है, पाइवट जॉइंट हमारा यूनिएक्सियल। ठीक है, और ये हमारा बायएक्सियल और यूनिएक्सियल दोनों हो सकते हैं, ये दोनों। इसकी बात करूं पाइवट की यूनिएक्सियल, कॉन्डोलॉइड की बायएक्सियल। किसके बीच में होता है? रेडियस और कार्पस के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉन्डोलॉइड जॉइंट में कि एक बोन का तो ऐसा ओवल बोल सकते, ओवल का ये एलिवेशन है और दूसरे बोन का ओवल का डिप्रेशन है। ये ओवल का एलिवेशन ओवल की डिप्रेशन में जाके जुड़ जाता है और कॉन्डोलॉइड जॉइंट फॉर्म होता है। तो एक बोन का ओवल डिप्रेशन बोल लो और दूसरे बोन का ओवल हमारा एलिवेशन बोल लो, तो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, हमारा कॉन्डोलॉइड जॉइंट बना। ठीक है, पाइवट जॉइंट में एक का होल दूसरे का उसके पॉइंटेड में जाता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हिंज जॉइंट में क्या होता है? एक का हिंज मींस हिंज फॉर्म होता है। देखो ना कि एक हिंज फॉर्म होता है, बेसिकली एक बोन्स का दूसरे बोन में जुड़ता है और हिंज फॉर्म होता है और एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। प्लेन जॉइंट में फ्लैट बोन्स है जो आपस में ग्लाइड कर रहे होते हैं, आपस में ईच अदर, जैसे कार्पस में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज कॉन्डोलॉइड होगा। अब बात करते हैं सैडल जॉइंट। बेसिकली आप समझो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आप रीड जब करोगे सेंटेंस को आपको समझेगा। सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट्स किसके बीच में होगा? ये हमारा समझो थंब है। ठीक है, रेडियस के साइड हमारा होता है थंब। तो जो थंब और इसके बीच में, जो हमारा थंब और कार्पस के बीच में जो होता है मेटाकार्पल, ध्यान से सुनना, कार्पस ये रहा और रेडियस ये रहा, इन दोनों के बीच में हम लोग ने पढ़ा कॉन्डोलॉइड। लेकिन अगर कार्पस और थंब का जो मेटाकार्पल हो, थंब का मेटाकार्पल सुनो, ध्यान से सुनना, मेटाकार्पल क्या होता है हाथ में ध्यान से देखना। ये होता है हमारा मेटाकार्पल। यहाँ जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले बोन्स, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या मैंने बोला? इसको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल। इसको बोलते हैं ये जो छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। तो यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट है उंगलियों में, उसको बोलेंगे फैलेंजेस, इसको बोलेंगे मेटाकार्पल। तो हम लोग ने क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सैडल जॉइंट पढ़ रहे हैं। सैडल जॉइंट किसके बीच में होगा? जो थंब है हमारा, ये वाला थंब, जो थंब का मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल ऑफ थंब किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है? रेडियस के साथ। तो मेटाकार्पल और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कार्पस। तो कार्पस और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ये वाला जॉइंट। ये वाला जॉइंट जो मैं मूव कर रहा हूं, इस वाले जॉइंट्स को हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, ये मेटाकार्पल ऑफ थंब प्लस ये जो कार्पस प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसी के कारण कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग सैडल जॉइंट। क्लियर है? सैडल जॉइंट सिंपल है। जो थंब, मेटाकार्पल ऑफ थंब प्लस कार्पस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। यहां तक क्लियर है? सैडल जॉइंट भी हमारा क्या होता है? बायएक्सियल होता है। ये भी चीज है, बायएक्सियल। हाँ, अभी पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में क्या पढ़ना है? बॉल एंड सॉकेट, अगेन एक बोन का बॉल शेप्ड एलिवेशन होगा, दूसरे बोन का दूसरे का क्या होता है? दूसरे बोन का कप शेप डिप्रेशन होगा। उसके अंदर बॉल शेप का जो एलिवेशन है वो जाके फिट हो जाता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये चीज का ध्यान रखना, आपको ऐसे लिख के आना है। प्लस और ये किसके बीच में होता है? जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारा? फीमर और एसिटाबुलम, या फिर बोल लो ह्यूमरस और हमारा क्या होता है? ग्लिनॉइड कैविटी। जैसे हमारा जो हमारा पैर है फीमर का, फीमर और जो हमारा पेल्विक बोन के अंदर जो डिप्रेशन प्रेजेंट है एसिटाबुलम, इसके अंदर जाके जॉइंट होता है, जो हमारा पैर का मूवमेंट करते हैं ना हम लोग, फीमर का ह्यूमरस का जो मूवमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां पर एक बोन का बॉल शेप होता है, दूसरे बोन का सॉकेट शेप होता है और उसमें जाके वो फिट हो जाता है और मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो ये जैसे पेल्विक बोन है, यहाँ पर पेल्विक बोन जिसको हिप बोन बोलते हैं, वो उसके अंदर कौन सा डिप्रेशन होता है? एसिटाबुलम। वो एसिटाबुलम से ज्वाइंट हो जाता है हमारा ये हमारा फीमर का बोन, और जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
क्लियर है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझा, सैडल जॉइंट समझा। सैडल जॉइंट हमारा, चलो एक पूरा रिवाइज कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, पूरा रिवाइज करते हैं क्या चीज बोला। प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें क्या होता है, दो बहुत सारे फ्लैट बोन्स आपस में ग्लाइड कर रहे होते हैं। ग्लाइड कर रहे होते हैं किसमें, जैसे कार्पल्स में देख लो या फिर कार्पल्स में देख लो, टार्सल्स देख लो या कार्पल्स देख लो। इसमें क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स क्या होते हैं, आपस में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ या साइड वाइज या रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, रिस्ट बोन जो हमारा कार्पल यहाँ पर ये जो कार्पल है जो प्रेजेंट है, जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्लेन जॉइंट के कारण हो रहा है। हिंज जॉइंट की बात करूं, एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ये हमारा ये रहा हिंज जॉइंट, हिंज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिससे डोर का प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में होता है। और पाइवट जॉइंट की बात करूं, यूनि एक्सियल होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, एक का होल दूसरे का ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर दूसरे का होल के अंदर जाके, जैसे कि अल्ना देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्ना देखो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और रेडियस उसके अंदर जाके मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रेडियस उसके अंदर जाके मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो हम लोग ये वाला मूवमेंट करते हैं, ये वाला, तो ये इन दोनों के बीच में ही प्राइवेट जॉइंट होता है, उसकी वजह से होता है। कॉन्डोलॉइड इलिप्सॉइड जॉइंट की बात करूं तो ये भी एक बाई एक्सियल है। ये चीज का ध्यान रखना है, दो एक्सिस के फॉर्म में होता है, इसलिए बाई एक्सियल। अब ये किसके बीच में होता है, कॉन्डोलॉइड, रेडियस और कार्पस के बीच में हमारा ये होता है। सैडल जॉइंट की बात करूं तो कार्पस और मेटाकार्पल ऑफ थंब की बात करूं, ये सैडल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, फीमर जैसे एसिटाबुलम में जाके ज्वाइन होता है, फीमर जैसे फीमर जाके ज्वाइन करेगा एसिटाबुलम में, तो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होते हैं एसिटाबुलम, उसके अंदर जाके ये बोन जाके फिट बैठता है। मतलब होता क्या है, एक बोन का बॉल शेप्ड एलिवेशन होता है, दूसरे बोन का बॉल शेप डिप्रेशन होता है, उसमें जाके फिट हो जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको पता होगा, पहले भी पढ़े, जहां पर फीमर या ह्यूमरस के बीच में जो फीमर बोल लो, फीमर की जो जॉइंट्स बोल लो, या शोल्डर जॉइंट्स में जो हमारा ह्यूमरस है, जो हाथ हम लोग घुमाते हैं ऐसे से, तो वो कौन से जॉइंट्स के कारण होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये था हमारा पूरा सिनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स, ये था पूरा, रिवाइज भी करवा दिया आपको। ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं बचा है चैप्टर में। आपको क्या रखना है कि बहुत सारे मूवमेंट्स आपने पढ़ा होगा, वो चलो रफली बता देता हूँ। ठीक है, ये सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसमें रिवाइज करना, तो आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करना पता चल जाएगा। बेसिकली आप पहले इससे समझ लो कि क्या होते हैं ये सब। अब बात करते हैं हम लोग, ये वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, बाकी थोड़ा बहुत है। आप मूवमेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, चार तरीके के मूवमेंट्स आप देखोगे। पहला होता है ग्लाइडिंग, दूसरा है एंगुलर मूवमेंट, तीसरा है रोटेशन और चौथा है स्पेशल मूवमेंट। तो ये चार तरीके के मूवमेंट्स आप बॉडी में देखते हैं, चार मूवमेंट्स आप देखते हो। कौन सा है, पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट देखोगे, दूसरा है एंगुलर मूवमेंट देखोगे, और तीसरा है रोटेशन देखोगे, और चौथा है स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग की बात करूं तो ग्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे ग्लाइडिंग में अभी मैंने बोला रिस्ट बोन, जिसको कार्पल बोलते हैं, तो वो बोन्स के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो जो मैं ऐसे से कर रहा हूँ, हाथ को ऐसे से, पीडीएफ में दिया गया ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट में क्या ध्यान रखना है, एंगुलर मूवमेंट में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जिसको मैं अगर बात करूं फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, लेटरल फ्लेक्शन की, हाइपर एक्सटेंशन की, एबडक्शन की, एडक्शन की, सर्कमडक्शन, रोटेशन, ये सब इसके अंदर आता है एंगुलर मूवमेंट के अंदर। अब ये क्या होते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें जाके देखना, उसमें बहुत सारे फोटोज है, आपको समझ में आ जाएगा एबडक्शन एडक्शन क्या होता है। अगर रफली अगर बोर्ड पे मैं समझाऊं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्म में देखना, मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। ठीक है, तो ग्लाइडिंग वाला तो समझा, ये जो रिस्ट बोन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, ये वाला मूवमेंट, ये वाला यहाँ पर जो रिस्ट बोन है, तो वो होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होता है, एंगुलर मीन्स किसी में एंगल में चेंज हो रहा है, बेसिकली ऐसा मूवमेंट जिसमें एंगल चेंजेस हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मैंने अभी बोला, जिसमें आता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन। अब ये होता क्या है, मैं आपको फोटो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आप उसमें देखना एंगुलर मूवमेंट क्या होता है, ये सब डिटेल में आप वो देख लोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है, आप रीड कर लोगे, आप खुद समझ में आ जाएगा।
रोटेशन की बात करता हूं, ठीक है। ये रीडिंग, ये आपको रीड करना है पीडीएफ में, नोट कर लो, यहाँ पर रीड करना है पीडीएफ के थ्रू, रीड करना है पीडीएफ में, आपको एंगुलर वाला समझ में आ जाएगा। बेसिकली ऐसे मूवमेंट्स बॉडी के जहां पर एंगल्स का चेंजेस हो रहा है, इसमें बहुत सारे नाम्स होते हैं, बाकी आपको क्या नाम है आपको पिक्चर के फॉर्म में समझ आए, उसमें एक आदमी आपको बताया गया है पूरा क्या कर रहा है, उससे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं रोटेशन। रोटेशन इसी के अंदर बेसिकली आ जाएगा। मैं जब रोटेशन करोगे, जैसे हाथ का मैं रोटेशन कर रहा हूँ, इस रोटेशन को बोलेंगे, ये हम लोग बोल सकते हैं, ये मूवमेंट के अंदर आ गया। बाकी वो फोटो के फॉर्म में आपको पीडीएफ में है, आप देख लेना। स्पेशल मूवमेंट में क्या आ सकते हैं, बहुत सारे स्पेशल मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन, ये सब क्या, ये सब आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, ये मैं एक्स्ट्रा चीज ही बता रहा हूँ। ये सब चीज आपको पीडीएफ में आप रीड करोगे, देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर के थ्रू ही समझ आ पाएगा, ऐसा मैं समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, तो आपको पिक्चर के थ्रू आपको पीडीएफ को रीड करना है, ये सब के लिए। ठीक है, फिर अदर जॉइंट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, सिंपल सी चीजें आप रीड हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने एक्सप्लेन किया, पीडीएफ जो प्रोवाइड किया उसको एक बार रीड करो। ठीक है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको और भी चीजें जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच गया होगा वो आपको समझ में आ जाएगा पीडीएफ के अंदर जब आप रीड करोगे एक्चुअल में, क्योंकि फ्रेमिंग आपको ये आंसर के फ्रेमिंग करना आना चाहिए, वो सब पीडीएफ को रीड करोगे आपको समझेगा। बाकी वीडियो समझाई कि नहीं वो बताना कमेंट में। बाकी ये हमारा जॉइंट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया जॉइंट्स एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो भी सेंटेंस फॉर्मिंग है आपको पीडीएफ के थ्रू लर्न करते हुए चलना है, और आपको समझा तो दिया हूं, आपको समझ में आ चुका है। बाकी आपको कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है वो पीडीएफ के थ्रू देखना है। बाकी ये सब की पिक्चर्स आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोगों ने पूरा बहुत सारी चीजें देखी आज की इस वीडियो में, तो हम लोग ने बहुत सारा मूवमेंट प्रोवाइड किया, जैसे जॉइंट्स पढ़ा। जॉइंट्स में हमारा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सिनोवियल ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें देखी। आपको चाहिए वो फ्लो चार्ट ध्यान रखना है, हर एक का डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें। एमसीक्यूज, पर्सपेक्टिव, डिस्क्रिप्शन, पर्सपेक्टिव मींस पर्सपेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय बाय। बाकी हम ये कल को आपको ईयर का आ जाएगा कल वीडियो। ठीक है, और ये जॉइंट वाला वीडियो ईयर के बाद आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय भारत, बाय।